एक ऐसा अपराधी है जिसका दावा है कि मैं अपने हथियार, अपने दिलेरी और अपने गोला बारूद के दम पर पूरे जिले की पुलिस का 2 दिन तक मुकाबला कर सकता है। और इसी चक्कर में 300 से ज्यादा कारतूस साथ में लेकर चल रहा था। इसके साथ जो इसका सहयोगी पकड़ा गया है, उसका भी कहना है, लुन सिंह का यह कहना था कि तुम तो भाग जाना जब भी कभी पुलिस सामने आए, और मैं अकेला 2 दिन तक पूरे जिले की पुलिस का मुकाबला कर सकता हूं। तो यह दुस्साहस इस अपराधी में था। दूसरी चीज के बारे में बड़ी खास है कि पिछले 24 सालों में यह इसी इलाके में रहा, बाहर नहीं गया। करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अपराधियों के बीच में इसका बोलबाला रहा, शिकारियों के बीच में इसका बोलबाला रहा, और पुलिस के पास इसकी एक तस्वीर तक नहीं पहुंच सकी, पुलिस कभी इसकी झलक भी नहीं पा सकी। तो यह इसके काम करने का तरीका इतना शातिर तरीका था, चकमा देने का तरीका इतना शानदार था कि उस आधार पर चलता था। इसकी प्लानिंग यह थी कि गोल्डन जुबली होने के बाद सरेंडर करूंगा। अब इसकी उम्र करीब 53 साल हो गई, मैं 55 साल का हो जाऊंगा। जब गोल्डन जुबली हो जाएगी तब सरेंडर करूंगा, पकड़ तो मुझे कोई सकता नहीं है। 30 साल का आपराधिक करियर, 20 साल की फरारी का पीरियड, और फरारी पीरियड में ही फरारी के 8 साल के बाद इसने शादी भी की, 2 बच्चे भी हुए, पर कभी पुलिस के हाथ नहीं आ सका। 1 लाख से अधिक रुपए इसको मिले हैं। ये एक राजसी जीवन, शहंशाह की तरह जीवन जीता था अपने क्षेत्र में, और चंदों पे, अनुदान पे, सहयोग राशि पे ही राजसी जीवन जी रहा था। अभी भी इसके पास से 1 लाख से ज्यादा की राशि मिली है, और हिसाब किताब, काफी ज्यादा हिसाब किताब की पर्चियां मिली है। पहला अपराध इसने प्रतिशोध की ज्वाला में किया। इसके किसी रिश्तेदार की हत्या हो गई थी, और उस हत्या का बदला लेने के लिए इसने पहला अपराध 1994 में किया, और उसके बाद फिर यह लगातार अपराध के दलदल में फंसता गया, और उसके बाद करीब 20 अपराध इसने किए हैं। यह वाहन के नंबर बदल बदल कर, नंबर प्लेट बदल बदल कर आराम से इलाके में घूमता था। कभी वाहन पे, जो कैंपर वाहन है इसका, कभी ऊंट पे, कभी पैदल, बड़े आराम से घूमता रहा, और कभी इसके बारे में कभी कोई सूचना तक नहीं पहुंच सके। इतना शातिर यह अपराधी रहा है। घर के आसपास, जहां घर पे रहता है, यहाँ आपने ढेर सारे कुत्ते जमा कर रखे हैं कि जब भी कोई टीम आएगा, कोई अनजान आदमी आएगा, कुत्ते भूकेंगे और मुझे खबर मिल जाएगी और मैं आराम से निकलता हूं। परंतु इसका कहना है कि कभी मेरे घर के 1 किलोमीटर के दायरे में भी कभी मेरा दुश्मन या कभी पुलिस पहुंच नहीं सकी, कि मुझे पहले ही सूचना अपने सूत्रों के थ्रू मिल जाए। यह कई अंतर्राज्यीय कुख्यात डकैतों का सहयोगी रहा है। उदाहरण के तौर पर स्वरूप सिंह भैया, जो एक गुजरात में बड़ा कुख्यात डकैत रहा है, वो उसके सहयोग में रहा है। हथियार उसी के माध्यम से इसने लिया है। यूपी के बदमाशों के माध्यम से इसके पास कारतूस आते रहे हैं। 2 चीजें इसकी और खास हैं कि एक चीज तो यह है कि पकड़े जाते ही इसने कहा कि मैं नई पीढ़ी के लिए, युवा वर्ग के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि कभी भी प्रतिशोध और हिंसा के रास्ते पे न चलें, सही रास्ते पे चलें। इसका कहना था कि मेरे माँ बाप मेरे बाल्यावस्था में ही, मेरे बचपन में ही गुजर गए, तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं रहा। लोगों ने मुझे चढ़ा दिया, उकसा दिया, और मैं अपराध की दुनिया में घुस गया। तो नई पीढ़ी से इसने अपील की, इस मार्ग पे कभी नहीं चलना है, चाहे जितनी भी बाधाएं आए, सही रास्ते पे चलना है। बचपन में इसका कहना है कि मैं फौज में जाना चाहता था, मुझे हथियारों का शौक था, शरीर बनाने का शौक था, मैं फौज में जाना चाहता था। विडंबना देखिए कि जो आदमी कभी फौज में जाकर देश की रक्षा करना चाहता था, वो आदमी देश की सीमा पर ही, देश के सीमावर्ती क्षेत्र में हथियारों और अपराध की दुनिया में घुस गए। एक और इसका बड़ा विशेष वो रहा है, ये शगुन पे बड़ा विश्वास करता है कि जब मैं निकलूं तो पशु पक्षी क्या आवाज करते हैं, किधर आवाज करते हैं, इस पर इसका बहुत भरोसा है। और आज भी इसका कहना है कि सुबह सुबह मेरी बाईं तरफ तीतर बोला और लगातार बोलता रहा, तो मुझे किसी अपशकुन का अंदेशा हो गया, तो मैं उस जल्दी से जल्दी निकलने के फिराक में था, लेकिन आज इस अपशकुन ने मुझे फंसा ही दी। कुल मिलाकर यह इतिहास है, यह कार्रवाई का तरीका हुआ। इस टीम में साइक्लोन टीम, टोर्नेडो टीम, स्ट्रांग टीम और बाड़मेर पुलिस के कुछ जवान ने मिलकर काम किया। जिस तरीके से सूचना संकलन किया, जिस तरीके से ऑपरेशनल प्लानिंग की, और जिस तरीके से नाकेबंदी में 300 से ज्यादा कारतूस और इतने सारे हथियार लेकर कोई अपराधी बैठा हो और उसका मुकाबला किया, और बिना किसी एक राउंड को फायर किए हुए
जिस बहादुरी और जिस होशियारी से उसको दबोचा, ये पूरी की पूरी टीम पूरी प्रशंसा की योग्य है। मैं इनकी सराहना करता हूँ और इनके लिए बहुत अच्छे पुरस्कार का प्रस्ताव हमारी तरफ से पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा। और एक बार फिर मेरी अपील है पूरी युवा पीढ़ी से कि कभी भी ऐसे तत्वों को अपना हीरो न बनाए, रोल मॉडल नहीं बनाए और हमेशा सही रास्ते पे चलते रहे। अपराध का रास्ता कभी भी आदमी को किसी मुकाम तक, मंजिल तक नहीं ले जाता। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो धैर्य रखना चाहिए और सही रास्ते पे हमेशा चलना।